हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धातु और धातु पहचानने का गजब ट्रिक क्या है। ठीक है। धातु और धातु पहचानने का गजब ट्रिक तो पढ़ेंगे ही। इससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों को, जैसे कि आप लोग समझते हैं कि ट्रिक जो है ना, ट्रिक जान लिए तो याद करने की ज़रूरत नहीं। कोई सोचते हैं कि मेहनत नहीं करना है। तो ये जो सोचते हैं ना, ये बहुत गलत है ना। हमें मेहनत करना चाहिए, ट्रिक के भरोसा ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक जो है 90% काम करेगा। ठीक है। और जो 10% होता है ना, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम धातु और अधातु पहचानने का ट्रिक क्या है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपधातु की। ठीक है। उपधातु कितना होता है? 7। कौन कौन से होता है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। ठीक है। ये 7 जो है उपधातु होते हैं। तो उपधातु को क्या करिए, आप याद कर लीजिए। उपधातु को क्या करिए, आप याद कर लीजिए। जैसे कि अब हम बात करते हैं धातु पहचानने का ट्रिक क्या है। ठीक है। पहला हम बात करते हैं धातु व धातु पहचानने का ट्रिक। दोस्तों, धातु पहचानने का ट्रिक यह है कि शब्दों के अंत में यम आए तो वो धातु होगा। शब्दों के अंत में अंत में यम यम आए तो वह 90% धातु है। देखिए दोस्तों, शब्दों के अंत में यम आए तो 90% क्या होगा, वह धातु होगा। जैसे कि हम बात करते हैं लिथियम, है ना। लिथियम, तो शब्द के अंत में क्या आया? यम, लिथियम, है ना। तो ये क्या होगा? धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। पहला। हम दूसरा देखते हैं सोडियम। सोडियम, तो सोडियम के अंत में क्या आया? यम आया। ऐसे ही हम बात करते हैं तीसरा है, ऐसे ही तीसरा हम बात करते हैं, क्या है तीसरा? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम के जो है अंत में क्या आया? यम आया। ऐसे ही सीजियम है। सीजियम है। सीजियम के अंत में क्या आया? यम आया। ऐसे ही और क्या है? क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम, सॉरी। तो क्रोमियम के अंत में क्या आया? यम आया। तो इस प्रकार हम धातु पहचान सकते हैं। ठीक है। अब 10% जो है काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है? उपधातु। ठीक है। उपधातु है तो उपधातु के अंत में भी क्या है? यम। तो इसको कहेंगे धातु है, तो ये धातु नहीं है। ये क्या है? उपधातु है। जैसे कि यहाँ पर यम आया है टेलुरियम में, पोलोनियम में यम आया है।
तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसके अंत में यम आता है लेकिन वो धातु नहीं होता। तो इस प्रकार आप जब उपधातु तो साथ ही है ना, इसको आसानी से भी याद कर सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। फिर आप जब भी पोलोनियम है, टेलोरियम है ना, जर्मेनियम है, ये आप देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि वो क्या है, उपधातु है। ठीक है, इस प्रकार आप वो धातु है करके कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हर जगह जो है ट्रिक काम नहीं आता है, कुछ कुछ याद भी करना पड़ता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। ऐसे ही होगा अधातु जो है, अधातु में भी है यम वाला, है ना। अधातु में भी क्या है, यम वाला, लेकिन कम है। उसको आप याद कर लीजिए कि वो क्या है, अधातु है। तो इस प्रकार आप जो है आसानी से धातु और धातु पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधातु पहचानने का ट्रिक, है ना। दोस्तों अब दूसरा हम बात करते हैं अधातु पहचानने का ट्रिक। अधातु पहचानने का ट्रिक। दोस्तों अधातु पहचानने का ट्रिक यह है कि शब्दों के अंत में ना आए तो वह अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। शब्दों के अंत में ना आए न आए तो वह अधातु अधातु होगा। ठीक है, शब्दों के अंत में यदि ना आए तो वह अधातु होगा। जैसे कि कार्बन है ना। जैसे कि क्या है, पहला कार्बन है ना। कार्बन के अंत में क्या है, ना है। उसके बाद दूसरा है नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन के अंत में क्या है, ना है। वैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अंत में क्या है ना आया है। वैसे ही ब्रोमीन है ना। चौथा क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन के अंत में क्या है, ना आया है। वैसे ही क्लोरीन है ना। क्लोरीन के अंत में क्या है, ना आया है। ठीक है, इस प्रकार आप जो है अधातु को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बोरान है, सिलिकॉन है ना। जब आप इसे याद कर लेंगे कि ये जो है बोरान है, सिलिकॉन है, इसके अंत में तो ना आ रहा है, लेकिन आपको पता रहेगा, याद किए रहेंगे कि ये उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तो आप समझ जाएंगे कि ये अधातु नहीं है, उपधातु है। तो ये साथ ही है ना, आप इसको याद कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो जिस शब्द के अंत में ना आएगा तो वो क्या कहलाएगा, अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। और अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में ना नहीं है, जिसके अंत में ना नहीं है, लेकिन वो क्या है, अधातु है। चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि है, पहला है फास्फोरस। फास्फोरस के लास्ट में ना नहीं है, लेकिन क्या है, ये अधातु है। वैसे ही होता है सल्फर है ना। सल्फर है। सल्फर के लास्ट में क्या है, ना नहीं है, लेकिन क्या है, ये अधातु है। ऐसे ही बात करते हैं, है ना। सिलीनियम है। क्या है, सिलीनियम है।
सिलीनियम। देखिए सिलीनियम के लास्ट में ना नहीं है, लेकिन ये अधातु है। लेकिन ये देखिए यम आ गया। क्या आ गया? यम आ गया। तो यम आ गया मतलब ये क्या होना चाहिए था? धातु होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? धातु होना चाहिए था। लेकिन ये क्या है? अधातु है। तो देखिए आपको इसको याद कर लेना है, ज्यादा नहीं है, ये 4 ही है। कितना है? 4 ही है। और देखिए चौथा है ना? चौथा क्या है बताइए आप लोग? हीलियम। क्या है? हीलियम। हीलियम है ना? हीलियम के लास्ट में यम आया है, ना कि ना। लेकिन ये क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है, धातु नहीं है। तो ये 4 ही है अधातु। तो इसको आप याद कर लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि ये धातु नहीं है, ये अधातु है ना? इसको याद कर लीजिए। और इधर का है जो आप तो जानते हैं कि ना आया, तो क्या है? वो अधातु है। तो आप इस 4 को याद कर लीजिए, आप इस सातों को याद कर लीजिए, है ना? तो ऐसे जो है कम कम जो है तत्व, जैसे उपधातु कम है, धातु भी अधातु भी कम है। अधातु कितना है? 20 है। अधातु कितना है? 20 है। उपधातु कितना है? 7 है। देखिए तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से। फिर आपको धातु को याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी तत्व बच गए हैं वो क्या है? धातु है ना? तो इस प्रकार जो है आप धातु और अधातु, इसमें आप जो है आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु। लेकिन आपको कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको याद करने पर, आपको इसमें इतना याद करना है ना? आपको इसमें इतना याद करना है। फिर जो बच गए हैं वो सभी क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। आप लोगों को देखना होगा कि अधातु, यहाँ पर मैंने तो 5 4 9 ही लिखा है। अभी कितना बचा है? 11 और अधातु है। उसको आप याद देख लेना। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लास्ट में क्या है? ना आया है। ठीक है? तो इस प्रकार जो है आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।